नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी की उड़ान 2026 पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में अजीब सा डर फैल चुका था। एक रहस्यमयी महामारी ने पूरे इलाके को जकड़ लिया था। लोग बीमार पड़ रहे थे, घरों में दहशत थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी गैस सिलेंडर का खत्म हो जाना। हर घर में चूल्हा बुझ चुका था। लोग लाइन में लगते, घंटों इंतजार करते, लेकिन सिलेंडर कहीं नहीं मिलता। गांव के लोग अब लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से लकड़ी भी गीली हो चुकी थी। भूख और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसी गांव में रहता था रमेश, एक ट्रक ड्राइवर। रमेश का छोटा से परिवार था, पत्नी सीता और 2 बच्चे। 3 दिन से घर में कुछ पका नहीं था। बच्चे रो रहे थे, सीता की आंखों में आंसू थे। सीता बोली, कुछ करो रमेश, बच्चे भूखे हैं। रमेश ने ठान लिया, आज कुछ भी हो जाए वो सिलेंडर लेकर ही आएगा। पूरा दिन उसने शहर के गोदाम, दुकानें, हर जगह छान मारी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, सिलेंडर खत्म हो गए हैं। थका हारा रमेश रात को घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी दूर से एक ट्रक की आवाज आई, ढूं ढूं ढूं। रमेश ने देखा, एक पुराना जंग लगा ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। ट्रक के पीछे ढेर सारे लाल गैस सिलेंडर रखे हुए थे। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। रमेश ने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में छिपा हो। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, भैया एक सिलेंडर मिल जाएगा, बच्चे भूखे हैं। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिलाया और ट्रक से एक सिलेंडर नीचे उतार दिया। न पैसे मांगे, न कोई बात की। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद हालात खराब हैं, इसलिए वो सिलेंडर लेकर जल्दी से घर पहुंच गया। सीता खुश हो गई, चलो आज खाना बन जाएगा। रमेश ने तुरंत सिलेंडर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। सीता डर कर बोली, ये क्या हो रहा है रमेश? तभी सिलेंडर से धीमी आवाज आने लगी, मदद करो, हमें बचाओ। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने सिलेंडर को ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गईं। सिलेंडर के ऊपर धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था, वही ट्रक ड्राइवर। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ। वो डरावनी आवाज में बोला, हम सब इसी ट्रक में जल गए थे, कोई नहीं बचा, अब हर घर में जाएंगे। अचानक सिलेंडर अपने आप हिलने लगा। बच्चे जोर जोर से रोने लगे, सीता चीखने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और सिलेंडर को पकड़कर घर के बाहर फेंक दिया। धड़ाम। जैसे ही सिलेंडर जमीन पर गिरा, वो फटने की बजाय धीरे धीरे धुएं में बदल गया और उसी धुएं में पूरा ट्रक दिखाई देने लगा, जलता हुआ, चीखते हुए लोग। फिर सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह रमेश ने गांव वालों को सारी बात बताई। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा कई साल पहले इसी सड़क पर एक सिलेंडर ट्रक में आग लग गई थी। उस हादसे में सभी लोग जिंदा जल गए थे। तब से हर महामारी के समय वो ट्रक वापस आता है और लोगों को अपने साथ ले जाता है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद उसने कभी भी रात में किसी अनजान गाड़ी से मदद नहीं ली और गांव वाले भी सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी वो सिलेंडर वाला ट्रक फिर आ सकता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,